चलो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स करते हैं नया चैप्टर। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24 आर देयर, मतलब 24 का कितना पॉजिटिव फैक्टर्स है। हाँ, फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर्स कितना सारा है। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर ऑफ 24। देखो फैक्टर्स क्या होता है, देखो 24 ये सब फैक्टर है। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो ये फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स है, ये टू टू दो बार ले लिया। ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है। पर 24 को क्या क्या से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वही है फैक्टर्स। पर यह गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 है एक फैक्टर, फिर 4 है एक फैक्टर, 8 है एक फैक्टर, फिर 6 भी एक फैक्टर, 3 भी है एक फैक्टर, 12 भी है एक फैक्टर, 1 भी है एक फैक्टर, और खुद 24 भी है एक फैक्टर। समझ में आ रहा है ना। देखो ये सब तो आराम से नजर आ रहा है। 2 को दो बार लिख नहीं पाएंगे, तो ये 2 2 जा 4 है, 2 जा 4, 4 2 जा 8 है। फिर 6 में यहाँ से लिया, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है। फिर 8 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 3 8 जा 24। हाँ, तो बेहतर होगा कैसे लोगे, ये तो करोगे। फिर ये जो फैक्टर्स है उसको लिखोगे कितना बार। 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार, तो ऊपर क्यू। और फिर क्या है, 3 कितना बार आ रहा है, 1, और 1 का जरूरत नहीं। ठीक है ना। अब देखो ये जो है, इसे और इसे पावर को प्लस कर दोगे, पावर को प्लस कर दोगे। 3 + 1 इंटू 1 + 1, ये बन गया 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 फैक्टर्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। हाँ क्लियर, ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में और क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, हाँ, अगर एक नंबर दिया है n, जिसका फैक्टर्स मैं लिख रहा हूं, जिसका फैक्टर्स है n इक्वल टू 2 to the power 3 into 3 to the power 2। व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n, n का पॉजिटिव फैक्टर्स निकालना है। क्या बोला था, जो पावर है उसको प्लस करो, +1 करो, और इच अदर से मल्टीप्लाई करो। ये 4 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, बन जाएगा 12। क्लियर ना। हाँ ओके, ये हो गया। तो आगे वाला करते हैं। देखो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर 4840 और दिया, यहाँ कितना सारा फैक्टर्स है। ये भी वैसे ही मेथड में करोगे, ये पढ़ा है तो निकालना मुश्किल अब नहीं है, क्योंकि 2 से करोगे 2 4 2 0, फिर 2 से करो 2 1 2 1 0, फिर 2 से करो इवन है इसलिए 2 से करो 2 6 0 5, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, और 5 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 12 जा 60 5 1, ओके 11 से जाएगा, 11 11। फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 है 3 बार, 5 है 1 बार, 11 है 2 बार। याद रखना 1 को मत लिखना। हाँ ओके, 11 है 2 बार। अब 3 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ, ओके, इंटू 1 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, इंटू 2 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ। मतलब +1 + 1 करना है। यह बन गया 4, यह बन गया 2, यह बन गया 3। बस यही हो गया। इतना सा फैक्टर कितना है, 4 2 जा 8 8 2 3 जा 24। क्लियर, इसमें 24 फैक्टर्स है। अब निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1 है, सॉरी 2 है फैक्टर, ये नंबर फैक्टर है, ये फिर 2 2 4 नंबर फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 11 फैक्टर है, 121 फैक्टर है, 6 2 5 फैक्टर है, 1 2 1 0 फैक्टर है, ओके 2 4 3 0 फैक्टर है। देखा, ये सब फैक्टर्स है, और भी अंदर हो सकता है, इसलिए बेस्ट है ऐसे करना। क्लियर, ओके नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ बस
पावर को प्लस करना है। कहाँ प्लस करना है, कहाँ इनटू करना है, वो देख लेना ठीक से, खुद से कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो पहले। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर दिस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स of the number 720 except 1 and the number itself। ये एक्सेप्ट भी दे रहे हैं। हाँ कर लो, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। हो गया? हो गया, चलो नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। to solve this, हाँ 196। नेक्स्ट वाला होगा 196 का फैक्टर्स कौन सा है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ये बाद में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर दिस एक्सेप्ट दिस, मतलब पहले तो इसका फैक्टर निकालो। 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 2 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5, बस। तो फैक्टर्स आ रहा है 2 1 2 3 4 4 बार, इंटू 3 2 बार, और 5 1 बार। ओके, तो बन रहा है 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1। यहाँ बन रहा है 4 + 1 5, यहाँ बन रहा है 2 + 1 3, यहाँ बन रहा है 1 + 1 2, ये बन रहा है कितना 3 2 6 6 5 30। पर ये है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और यहाँ बोला है एक्सेप्ट 1 को हटा दो और इट्सेल्फ को भी हटा दो, मतलब 720 को भी हटा दो। तो ये दोनों को अगर हटाओगे तो -2 करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 28। क्लियर? तो ये बन रहा था 28। लिख लो। नेक्स्ट वाला करते हैं, कितना था 196 ना। तो नेक्स्ट वाला जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ ए नंबर 196, हाँ, which is divisible by 4। factors which is divisible by 4। अरे ये समझ लेना, तो फिर से बोलता क्या बोलूँ, how many factors are there of the number 196 which is divisible by 4। चलो पहले तो फैक्टर्स निकाल लो, इसमें फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 196 2 जा, देखो यार लिख लेता हूँ, 2 एक फैक्टर है, 2 2 जा 2 8 जा 2 9 जा 18, 1 6 2 8 जा 16, यहाँ 98 एक फैक्टर है। फिर 2 जा 2 45% 49, हाँ, यह 49 एक फैक्टर है, और 2 2 जा 4 एक फैक्टर है ना।
फिर ये 7 जा 49, तो यहाँ एक 7 फैक्टर है, एक बार ही ले लिया। 7 2 जा 14 फैक्टर है, 7 4 जा 28 एक फैक्टर है, 49 एक फैक्टर है, 49 फैक्टर है, खुद 196 एक फैक्टर है और 1 फैक्टर है। तो इतना सारा फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर है क्या? 10 फैक्टर है कि नहीं चेक कर लो। 2 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 + 1 = 3 आ रहा है। 7 कितना बार आ रहा है? 7 आ रहा है 2 बार, तो 2 + 1 = 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 फैक्टर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा लिखा, कौन सा ज़्यादा लिखा? 9 फैक्टर होगा ना इसमें, 9 फैक्टर होगा, तो क्या ज़्यादा लिखा मैंने? देखो, एक लिखा और वो खुद लिखा, 49 यहाँ लिखा, ये 2 बार 49 लिखा इसलिए। हाँ, अब देखो कौन सा है डिविजिबल बाय 4। मैं स्लो कर रहा हूँ, आप लोग फास्ट करोगे ना एग्जाम में, तो 4 से डिविजिबल ये तो ना होता। ये 4 से हो रहा है क्या? 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखना, ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है 4 7 जा, ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये खुद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सिर्फ 3 एक डिजिट से 3 नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होता है, ठीक है? तो ये देख लेना। देखो, अब 4 ऑप्शन दूंगा, इसमें बोलो कि किसमें होगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। Which of the following number will have an even number of factors? Even number of factors बोल रहा है, हाँ, even number of factors। तो देखो, मैं डायरेक्टली ऑप्शन लिख रहा हूँ। नंबर 1 है 28900, नंबर 2 है 49000, नंबर 3 है 12100, नंबर 4 है 8100। देखो, ये चारों ही करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर है भी मुझे नहीं पता कैसा है, इसमें तो आपको निकालना पड़ेगा कौन सा। अगर लक है तो सही है, फर्स्ट में आ जाएगा, नहीं तो 3 तो कम से कम करना पड़ेगा। चलो कौन सा करते हैं? चलो ये करते हैं पहले। 49000, ये 2 से तो होता है, 7 से भी होता है, 7 से ट्राई करते हैं पहले। 7 7 जब 49, फिर 000, फिर 7 से करते हैं 7000 1000, फिर 2 से करो 2 500, फिर 2 से करो 250 ना, फिर 2 से करो 125, फिर 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से 8 नहीं जा रहा है। अब 5 से करो 5 कितना, 5 2 जा 10 25, फिर 5 से करो 5 जा 25। ओके, वहाँ से नीचे ये देखो, 7 से कितना फैक्टर, 7 का पावर कितना आएगा 2, तो 2 + 1 मैं लिख सकता हूँ। 2 से कितना आएगा 3, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ पहले। 7 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये बन रहा है 2 + 1, ये बन रहा है 3 + 1, ये बन रहा है 3 + 1, ये बन रहा है 3, ये बन रहा है 4, ये बन रहा है 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो हो गया इवन नंबर ना। तो यही तो हो गया, एक ही तो होगा। पूछा है कौन सा, कितना, इसमें से कौन सा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसमें तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया, हाँ।
तो यही हो जाएगा आंसर। देखा, अगर ये ना होता, नेक्स्ट कोई भी एक ट्राई करता, जैसे कि ये अगर ट्राई करो 8100, हाँ 3 से कर सकते हो क्योंकि प्लस करके 819 आ रहा है ना, तो 3 2 6 3700, फिर 3 से कर सकते हो और 2 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 3 से करते हैं, 2 से बाद में कर लेंगे। 3 9 2700, फिर 3 से कर लो, 3 3 फिर 3 से कर सकते हो 300, अब 2 से कर लेते हो 250 225, फिर 5 5, 1 2 3 4, 3 है 4 बार, 2 है 2 बार, 2 है 2 बार, 5 है 2 बार, 5 है 2 बार, तो ये हो जाएगा 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, यहाँ बन रहा है 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये तो ऑड है ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये करके देखा, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बोला गया है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स किधर है, इधर है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ये सब चैप्टर्स अगर आ गया तो समय नहीं वेस्ट करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका फैक्टर्स निकालो। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 1 1 2 आर देयर? 1 1 2 का फैक्टर्स निकालो। हाउ मेनी फैक्टर्स? वैसे ही हाँ निकाल दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरो इन दिस, हाँ एक जीरो है, ये वाला करेंगे। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इफ n equal to 2 to the power 5 into 6 to the power 4 into 5 to the power 7 into 15 to the power 4, then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number is, चलो पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स, इसमें कितने सारे फैक्टर्स है? 1 1 2, 2 से कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर लो, 2 25 28, हाँ हो रहा है ना। 2 से कर लो 14, फिर 2 से कर लो 7, ओके देखना ये लिखता हूँ 7, फिर नहीं जा रहा। तो ये 2 कितना पावर, 1 2 3 4, 2 to the power 4 7 8, तो ये बन जाएगा 4 + 1 इंटू 1 + 1, ये बन जाएगा 4 + 1 5 बन जाएगा इंटू 1 + 1 2 बन जाएगा, तो 10 फैक्टर बन जाएगा इसका, ओके इसका 10 फैक्टर। अब ये करते हैं, देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसा होता है, देखो ये क्या है 10 है, मतलब क्या है, इसको अगर मैं करूँ 2 5 जा 10, मतलब एक 2 होना पड़ेगा, एक 5 होना पड़ेगा, तो एक 0 बनेगा। ये 100 को अगर किया मैं 2 कितना जा 50 जा, फिर 2 25 जा, फिर 5 5 जा, यह एक 2 एक, मतलब 2 2 2 5 आ गए, मतलब एक 2 एक 5 आने से नंबर ऑफ जीरो 1 होगा, 2 2 2 5 आने से नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, 3 2 और 3 5 आने से नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, क्लियर ना, ये याद रखना। पर अगर एक एक्स्ट्रा आया, जैसे कि 4 2 है और 3 ही 5 है, तो सिर्फ पेयर बनाना है, ये एक पेयर 1 0,
ये एक पेयर एक जीरो, ये एक पेयर एक जीरो, मतलब 3 जीरो है, ये एक्स्ट्रा बच गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर सेम वे यहाँ अगर नहीं बचता, अगर 5 बचता, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। इसको जीरो बनने के लिए एक 2 जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो इसी मेथड में ये करेंगे। इसमें मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 देखो और 5 देखो, कितना सारा 2 है, कितना सारा 5 है, मिनिमम कॉमन देखो। हाँ मिनिमम, जैसे कि 2 to the power 5 है, इसमें ये चाहिए नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये है 15 to the power 4। अब 15 to the power 4 मतलब क्या है, 3 5 से 15 मतलब 3 to the power 4 और 5 to the power 4। इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो यह 5 2 है, यह 4 2 है, तो जीरो कितना बनेगा, कितना बनेगा, 4 जीरो बनेगा ना, क्योंकि मैंने बोला था मिनिमम ही लेना, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको लेने का जरूरत नहीं। यह 5 2 है, 1 2 3 4 5, और यह 4 5 है, 1 2 3 4, ये दोनों कॉमन, 1 2 2 2 3 2 4 2, इसका कोई पेयर नहीं है, तो कितना होगा 4 जीरो, तो 4 नंबर ऑफ, क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोस, हाँ 4 जीरोस हो जाएगा। हाँ क्लियर ना। नेक्स्ट कर लो, मतलब 1 2 3 4, ये हो जाएगा आंसर, 4 जीरो। चलो नेक्स्ट करते हैं। How distinct natural numbers are the divisor of this? Okay. Okay. चलो कितना है ये, 30। अभी नंबर को ऐसे भी ले सकते हैं, ये तो डायरेक्ट नंबर दे दिया मैंने ना, पर अगर पावर में दिया तो उसको पहले कन्वर्ट करो फिर उसका निकालो। तो वो क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा। हाँ वो क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा। चलो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। हाउ मेनी distinct natural numbers are the divisors of 10 to the power 4, 10 to the power 4 भी कर लो। हाँ हाउ मैंने ये कर लो। आज कैटल ट्रेड हो रहा है, कैटल ट्रेड सैटरडे है ना, तो यहाँ पर कैटल ट्रेड होता है, तो यहाँ बहुत शोर होता है, यहाँ मतलब थोड़ा दूर है। ओके हाउ मैंने डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर द डिवाइजर ऑफ दिस, तो वो सेम करना है, पर 30 to the power 4 है, इसे आप निकाल लो। क्या निकाल लो, मतलब क्या कर दो, एक तो 30 to the power को आप ये भी कर सकते हो, 4 बार लिखा, फिर 30 को कर लो। 30 को अगर आप क्या करोगे, फैक्टर्स करोगे तो 15 जा 2 नहीं 3 5 जा, ओके, तो 2 into 3 into 5 लिख सकते हो, कितना बार, 4 बार लिख सकते हो ना, कि ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या फिर 1 बार लिखो, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार लिखो।
अब 2 के साथ भी 4 है, 3 के साथ भी 4 है, 5 के साथ भी 4 है। यह बन जाएगा 5, यह बन जाएगा 5, यह बन जाएगा प्लस की हो गया। ठीक है, ब्रॉडली लिखता हूँ। 4 बन जाएगा 4 + 1 इंटू ये 4 बन जाएगा 4 + 1 और ये 4 बन जाएगा 4 + 1। ये बनेगा 5, ये बनेगा 5, ये बनेगा 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बन जाएगा इसका आंसर। 125 इसका डिवाइजर्स बनेगा। डिवाइजर मतलब वही फैक्टर्स, ठीक है ना, मल्टीपल्स नहीं बोला। मल्टीपल्स डिफरेंट क्या होता है, देखो मल्टीपल क्या होता है। 10 का मल्टीपल क्या क्या है, 10 का मल्टीपल 100 भी है, 10 का मल्टीपल 1000 भी है, 50 भी है, 70 भी है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 10 7 जा रहा है ना, इसमें क्या है 5 10 जा रहा है, तो मल्टीपल इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। मल्टीपल इनडेफिनेट होता है, हाँ बहुत हो सकता है। अब फैक्टर्स कुछ ही होता है जो हम लोग फाइंड करते हैं, ऐसा फैक्टर्स। हाँ चलो अगर नेक्स्ट है तो करेंगे, वरना सो जाएंगे। क्या करना है, सोना है और करना है, मैं क्या, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो एक करते हैं, ये कर लो, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, हाँ मतलब मैंने खुद से नहीं बनाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वाह, बना लेंगे जब डिजिटल बोला जाएगा तब बना लेंगे। फिर द स्क्वायर रूट्स ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, द स्क्वायर रूट्स ऑफ हाउ मेनी factors of 2250 will be natural numbers. Same है, the square root of how many square root, हाँ square root of how many factors of this will be natural number। पहले तो उसका natural number का factors निकाल दो, नहीं मतलब ये नंबर का फैक्टर्स निकालो। 2 से क्या, तो 2 1 1 2 5 5 6 7 8 9 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 7 10 15, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 6 8 5 से हो जाएगा। 5 कितना 25 जा 5 5 जा। अब देखो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 3 बार, आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। तो अब बोल रहा है ओके, अब बोल रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, स्क्वायर रूट निकालना है हाउ मेनी फैक्टर्स। फैक्टर्स कितना है ऑल टुगेदर, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 12 24 फैक्टर्स आ रहा है ना, 24 फैक्टर्स आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है 24 फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आ रहा है। जैसे कि एक फैक्टर तो 1 था ना, एक 2 है, 2 है इवन नंबर है, फिर एक 3 भी है, फिर एक 5 भी है। हाँ चलो इससे करते हैं,
देखो ये 1 स्क्वायर 1 ही तो हो रहा है, 3 को स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी नेचुरल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स, स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स। ओ स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, और ये है ना। हाँ तो ये देखो एक स्क्वायर रूट है, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये 2 आया तभी ना नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। ये 5 है, ये तो स्क्वायर रूट, इसका तो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है। ये अगर 5 स्क्वायर आ जाएगा तब ना नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 5 स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा। अब समझ में आया। हाँ तो ये तो है इसका जो इससे निकाला। तो इसमें से नेचुरल नंबर कौन सा ऐसा है, देखो 1 अगर करोगे 1 का रूट भी 1 ही होता है, तो 1 आ गया यहाँ से। फिर 2 नहीं आएगा क्योंकि √2 क्या है, ये तो स्क्वायर नहीं है, पर 3 स्क्वायर है, तो 3 अगर मैं करूँ तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये आ रहा है और एक। फिर 5 को अगर करूँ मैं, 5⁻³ है, तो चलो 3 नहीं लेता है, 5 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कितना 5, तो ये आ रहा है। और अगर मैं 3 और 5 को दोनों एक साथ ले लूँ, मतलब 15, कितना लो, या 2 ले लूँ, मतलब 3 का भी 2 ले लूँ, 5 का भी 2 ले लूँ, तो ये भी तो आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऊपर हट जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो 4, 1 2 3 4 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर्स स्क्वायर रूट भी है, उसका नेचुरल नंबर हो जाएगा इसमें से। ओके क्लियर ना। तो क्या करना है, ये हटाओ, ये ले आया, अब ये ले आया, इससे हो गया और कुछ नहीं चाहिए, इससे हो गया। क्लियर ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए। ये फैक्टर्स जो है, इसमें तो फैक्टर्स 2 है, 3 है, 5 है, 15 है, फिर 45 है, ये सब है ना। तो वही बोल रहा है इसमें से फैक्टर्स कौन सा है जो कि स्क्वायर रूट है, मगर स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट पे वो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, 1 ले लिया, 2 ले नहीं सकते, अगर ये 2 स्क्वायर होता तो ले लेता, 3 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, 5 क्यूब है, तो 5 3 बार 5 है ना, 5 क्यूब मतलब 3 बार 5 है, मैं 2 5 को ले लिया, तो 2 5 को लेके मैं ये बनाया। फिर ये दोनों को कंबाइन किया, 2 बार ये लिया, 2 बार ये लिया, ये दोनों 15 हो गया, तो ये भी हो गया। हाँ